हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शेख। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देने जा रहा है रौनक सर की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जैसे जैसे पाकिस्तान की ठुकाई की बेला नजदीक आ रही है, ऐसा लग रहा है पूरा उनका मुल्क ही पागल हो गया। आपको याद होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था, तब उस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फोर्स नाम के ग्रुप ने ली थी। यही ग्रुप इससे पहले कश्मीर में बाहरी मजदूरों को भी मार चुका था। मगर एक दो दिन में जब टीआरएफ को यह पता लग गया कि बात कुछ ज्यादा आगे निकल गई है, मोदी और अमित शाह कभी भी एक एक आतंकी का मार मार के भूत बना सकते हैं, तो ये बेगैरत हमले से पीछे हट गए। बोलने लगे कि ना 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 ना, हमने कभी इसका क्रेडिट नहीं लिया। जब हम चाय पीने गए थे तो रॉ वालों ने पीछे से हमारा अकाउंट हैक करके ये पोस्ट कर दी थी। अब आप इस बेशर्म मुल्क की बेशर्मी देखिए। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार वहां की संसद में दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टीआरएफ का इस हमले से नाम हटवा दिया। You have to put in Jammu and Kashmir and have to delete this TRF. अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको कि हमने वो दोनों चीजें अमेंड करके वो मतलब आप ये सोचिए कि एक देश का उप प्रधानमंत्री इस बात पर खुश हो रहा है और उसका क्रेडिट भी ले रहा है कि उसने पहलगाम अटैक में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं आने दिया। मतलब हम लोग इस बात पे खुश होते हैं कि फलाने देश से हमारी इतने अरब डॉलर की डील हो गई है। चीन में बनने वाला सारा आईफोन अब भारत में बनेगा। भारत अब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। और ये मादरणी इस बात की डींगे मार रहे हैं कि हमने फलाने जिहादी ग्रुप का नाम टेररिस्ट लिस्ट में नहीं आने दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। क्या ये सब अपने आप में इस बात का सबूत नहीं है कि टीआरएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन को यही लोग पैसा दे रहे हैं? मतलब ये इतने जाहिल लोग हैं कि इन्हें कांड करने के बाद पता भी नहीं चलता है कि इसका क्रेडिट लेना है या इससे पिंड छुड़ाना है। इन्हीं का रक्षा मंत्री, जिसकी चारों टांगे इस वक्त कब्र में लटकी हुई है, क्या नाम है उसका बुढ़ऊ का? हाँ, ख्वाजा आसिफ। हाँ, उस बुढ़ऊ ने तो एक फॉरेन चैनल को दिए इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, हम लोग यूरोप और अमेरिका के कहने पर इतने सालों से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाल रहे थे। बुढ़ऊ का इतना कहना था कि भारत ने इस बात को लपक लिया और यूएन में पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। सुनो ये बाइट कि आखिर किस तरह भारतीय डिप्लोमेट यूएन में पाकिस्तान को नंगा कर रही। Whole world has heard Pakistan's defense minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations. मतलब आतंकी संगठनों को यूएन में तुम डिफेंड करते हो, आतंकी संगठनों को तुम पालते हो, और रोना क्या है तुम्हारा कि हम क्या करें जी, भारत में टेररिस्ट अटैक हुआ तो हम क्या करें जी, हम तो खुद आतंकवाद के सबसे बड़े पीड़ित हैं। मतलब इन चौथी फेलों को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि दुनिया के आतंकवादियों के लिए पहले तो इन्होंने अपने मुल्क को धर्मशाला बना लिया है, अपने घर घर में आतंकवाद की फैक्ट्री लगा ली है। भाई सारा माल थोड़े ना एक्सपोर्ट हो जाएगा, कुछ तो तुम्हारे यहाँ भी खपेगा। लेकिन ये बात समझ में आएगी नहीं। 4 जंगें भारत के हाथों हार चुके हैं, जूते खा चुके हैं, 2 टुकड़े इनके पहले हो चुके हैं। इस बार तो लगता है सूखी पापड़ी की तरह चूर चूर हो जाएंगे। और ये बात इनको भी पता है, तभी इनके आईटी मंत्री की फटकर फ्लावर हो गई। सुनो इस बकरीद के बकरे की, ये सोच सोच कर इसकी सलवार गीली हो रही है कि भारत अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। देखो रात में आके बयान दिए इसने। अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। मतलब कहने को तो ये वहां का आईटी मंत्री है, लेकिन शक्ल ऐसी लग रही है जैसे अभी 4 लोगों की भीड़ देखकर फट जाएगा। मैंने कहा ना, पूरा का पूरा मुल्क ही पागल हो रखा है। ऊपर से शाहिद अफरीदी जैसे लोग एक बार फिर से ये प्रूव कर रहे हैं कि क्यों इन पापियों को हमने धक्के देकर आईपीएल से बाहर कर दिया था, क्यों हम इन पापियों के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहते इनके यहाँ जाकर। वैसे पाकिस्तान के साथ अच्छी बात यह है कि वहां जिहादी होने का आपके प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे शाहिद अफरीदी और रिजवान कहने को तो एक क्रिकेटर है, मगर इनमें और किसी मौलवी में कोई अंतर नहीं है। क्या बोल रहा है ये जाहिल पठान कि भारत की फौज निकम्मी है, ये खुद सब काम करवाती है। अबे साले, पहले तो मियां अफरीदी और जितने भी पाकिस्तान के लोग ले देकर अभिनंदन वाली बात पर भारत को सुनाने की कोशिश करते हैं, ये तमाम लोग कान खोलकर लास्ट टाइम आखिरी बार सुन ले कि तुम लोगों ने अभिनंदन को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम बड़े दरिया दिली हो। तुम लोगों ने डर के मारे अभिनंदन को छोड़ा था। खुद उस टाइम इमरान खान ने तुम्हारी संसद में कहा था कि हमें पता लगा है कि भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक की तैयारी कर ली थी। तुम्हें अच्छा से पता था कि एक और घंटा भी अगर अभिनंदन को तुम नहीं छोड़ते तो भारत पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता था। अभिनंदन को छोड़कर तुमने हमसे रहम की भीख मांगी थी कि अब्बा जान आपका ये आदमी गलती से हमारे यहाँ आ गया, इसे वापिस दे रहे हैं, बस खुदा के वास्ते हमारे ऊपर हमला मत करना। रियलिटी ये है, उसको समझो। फिर पाकिस्तान की इसी बदतमीजी और इंडिया इस बदतमीजी का क्या जवाब दे सकता है, उस पर एक स्पेशल पॉडकास्ट कर्नल दानवीर के साथ हमने किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर हमारे टीआरपी चैनल पर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। पहलगाम हमला हो या पाकिस्तान की साजिश हो, वहां की आर्मी की बदतमीजी हो, सब पर डिटेल में बात हुई है इस पॉडकास्ट में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखना। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
सच तो ये दोस्तों कि पाक की तब भी फटे में थी और आज भी फटे में। तभी ये लोग कभी रूस और चाइना से जांच कराने की बात करते हैं तो कभी डर के मारे न्यूक्लियर बम की माला जपने लगते हैं। हमले के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई मीटिंग्स ले ही रहे हो, लेकिन कल शाम को उन्होंने एक ऐसी मीटिंग ली जिसके बाद हर कोई यही बोल रहा है कि अब पाकिस्तान पर हमला कभी भी हो सकता है। इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब भी मौजूद थे। मतलब पाकिस्तान की तुड़ाई से पहले जिस से बात की जा सकती थी मोदी जी ने कर ली। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री ने हमारी फोर्सेस को बदला लेने के लिए फ्री हैंड दे दिया। मतलब कैसे हमला करना है, कहां करना है और कब करना है, ये पूरी तरह अब तीनों सेनाओं के हाथ में है। यानी इतना तो क्लियर है कि इस बार जो होने वाला है उसका स्केल ऐसा होगा कि पाकिस्तान के परखच्चे उड़ जाएंगे। परखच्चे उड़ने के बाद उस खाली प्लॉट को देखकर लोग ये बताया करेंगे कि यहां कभी पाकिस्तान नाम का एक नाजायज मुल्क हुआ करता था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके अपने रीजन से। 2016 में जब हमने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उस वक्त हमारी आर्मी इन्वॉल्व थी, हमारे कमांडोज ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। घर में घुसकर मारने की शुरुआत थी वो। फिर 2019 में पुलवामा के बाद जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो हमारी एयरफोर्स उसमें शामिल थी, तब भी हमने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था। इसलिए पूरे चांस है कि इस बार पाकिस्तान को हर तरफ से घेर कर मारा जाए। पाकिस्तान से लगने वाले अरब सागर में हमारे युद्धपोत ने तो मिसाइल टेस्टिंग भी शुरू कर दी। सच तो ये है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इंडियन नेवी का ही है, क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स में तो हम फिर भी पाकिस्तान से 2 या 3 गुना मजबूत है, लेकिन हमारी नेवी पाकिस्तान नेवी से 8 गुना ज्यादा ताकतवर है। भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के रूप में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि कंगाल पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और अगर वो भीख मांगकर एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद भी ले तब भी उसे मेंटेन करने का इतना खर्चा है कि वो उसकी मेंटेनेंस में ही बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा भारत के पास 70,000 नौसैनिक है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 25,000। भारत के पास 150 युद्धपोत हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 50। आप फर्क देख रहे हो दोनों देशों की नेवी का। बस यही सोच कर शहबाज शरीफ सलवारें गीली कर रहे हैं। ये सोचकर ही कंगाल मुल्क घबराया हुआ है कि इस बार भारत ने समुद्र के रास्ते हमला किया तो हम डूबेंगे कहां जाके। सोच कर देखिए क्या मंजर होगा, इधर पाकिस्तान पर समुद्र के रास्ते हमला, उधर एयरफोर्स का हमला, फिर आर्मी का हमला। और ये जब सब हो रहा होगा तो बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स भी इनको पाकिस्तान को फोड़ने में लगी। तहरीके तालिबान वाले खैबर पख्तूनख्वा में तांडव मचा दें और मौके का फायदा उठाकर तालिबानी भी ड्यूरिंग लाइन से आगे बढ़ जाएं। और ये सब कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये इमेजिनेशन नहीं, हम ऐसे नहीं सोच रहे हैं। ये पाकिस्तान की बर्बादी का वो मास्टर प्लान है जो लिखा जा चुका है। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस बार युद्ध हुआ तो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के पास 1 हफ्ते से ज्यादा का तो असला भी मौजूद नहीं है। वहाँ से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज हर दिन नए खुलासे कर रही। पता चला है कि पहलगाम हमले में टोटल 4 आतंकी थे, जिसमें 3 तो बैसारन घाटी में फायरिंग कर रहे थे और एक आतंकी जंगल में उनकी हेल्प के लिए छिपा था। अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक हमले वाले दिन 2 आतंकी एग्जिट गेट पर खड़े होकर फायरिंग करने लगे। इससे घबरा कर लोग अंदर चले गए और एक आतंकी एंट्री गेट पर खड़ा था। इसके बाद अंदर जाने पर लोगों को बोला गया कि आदमी एक लाइन में खड़े हो जाएं और औरतें एक लाइन में। इसके बाद उस भीड़ से मुसलमानों को अलग कर दिया गया और जो हिंदू वहां बचे थे उन्हें गोली मार दी गई। ये भी पता चला है कि जिस जगह भेलपुरी वाले थे या चाय की स्टॉल थी, सबसे ज्यादा गोलियां वहीं दागी गई। हमला करने के बाद आतंकी पाक की दीवार क्रॉस करके जंगल की तरफ चले गए। एजेंसीज को इस बात का पूरा डाउट है कि आतंकवादियों ने घोड़े वालों को पैसे देकर उनसे उस इलाके की रेकी करवाई थी। टूरिस्टों के बीच घुलने मिलने के लिए लोकल ड्रेस और लोकल ID कार्ड का इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद आतंकी बैसरन से आरू नगवल एरिया के घने जंगलों की तरफ चले गए। वहीं आरू के ऊपर स्थित छोटे ट्रैकिंग रूट से नीचे घाटी के बने इलाकों में पुलवामा या अनंतनाग की ओर के रास्ते हैं। हमले के बाद के इन रास्तों पर हलचल देखी गई थी। इसके अलावा ये भी पता लगा है कि हमले से 5 दिन पहले यहाँ एक ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया। खुफिया एजेंसियों ने इसरो से पूछा है कि क्या इस एरिया में एबनॉर्मल रेडियो सिग्नल ट्रैफिक देखा गया है। कुल मिलाकर हमले के बाद हर वो चीज की जा रही है जो करनी चाहिए थी। पाकिस्तान का इलाज तो हो गई, साथ ही खुफिया एजेंसियां ये भी पता लगाने में लगी हैं कि इस अटैक को डिजाइन कैसे किया गया था। ये तो 500% साफ हो चुका है कि बिना लोकल सपोर्ट के तो ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे आतंकी जैसे तैसे कश्मीर में घुस भी जाएं तो भी उन्हें ये कैसे पता लगेगा कि पहलगाम में बैसारन घाटी का एरिया है, जहां पर लोग घोड़े से जाते हैं, जहां मेन रोड 20 मिनट दूर है, जहां वो अटैक करके भागते भी हैं तो तब तक आर्मी को वहां आने में आधा घंटा तो लगेगा ही। आने के बाद उसे आधा घंटा लोकल सिचुएशन समझने में लगेगा। इसके आधे घंटे बाद अगर वो सर्च ऑपरेशन भी शुरू करते हैं तब तक आतंकियों को 1 घंटे से ज्यादा का मार्जिन या लीड मिल चुकी हो। उसके बाद ऐसे घने जंगलों में वो जा सकते हैं जहां उन्हें ढूंढना लगभग
इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए मुझे ही नहीं, आज हर हिंदुस्तानी को ये लग रहा है कि बस बहुत हुआ। आखिर कब तक हम एक जिहादी मुल्क के हाथों ब्लैकमेल होते रहेंगे? एक नालायक बच्चे की तरह उनका तो बचपन से फंडा एकदम क्लियर है बॉस, कि हमें कोई तरक्की नहीं करनी है, सिर्फ आवारागर्दी करनी है, लाइफ में कोई ढंग का काम नहीं करना है, दूसरों से उधार मांगकर खाना पीना है और मोहल्ले के हर छटे हुए गुंडे को अपना दोस्त बनाना है। उन्हें अच्छे से पता है कि हमें बस हिंदुस्तान में धमाके करने, हिंदू से नफरत करनी है, फिर भले ही उस नफरत में हम खुद ही बर्बाद क्यों ना हो जाए। तो ये है मामला पाकिस्तान का। लेकिन अब टाइम आ गया है कि इस जिहादी मुल्क का परमानेंट इलाज किया जाए, ताकि हमें हर दूसरे दिन ऐसे हमले ना झेलने पड़े, ताकि हर दिन आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान को ऐसे मूर्ख, जाहिल और जिहादी पड़ोसी के साथ एंगेज ना होना पड़े। लेकिन जब तक पाकिस्तान का वजूद है, भारत को वो परेशान करता रहेगा। इस परेशान से निजात पाने का एक ही तरीका है, और वो क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा। आपके हिसाब से क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। आखिर वो कौन सा तरीका है जो इस बार भारत अपनाने वाला है, ताकि पाकिस्तान नाम का ये जो कोरोना का वायरस है उसका परमानेंट इलाज हो पाए। जो भी हो आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्त। बाकी यार काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना अभी का एक सिनेरियो काफ़ी एक ख़तरनाक नज़र आ रहा है। अब देखो इंडिया में एक जो एनालिसिस और एक्सपर्ट है ना, वो मेजर गौरव आर्या, खान सर और रौनक सर हैं, जो कि लोगों को एक्सपर्ट करके बता रहे हैं कि ऐसे मतलब कि समंदर सूख जाएंगे, बाढ़ आसमान पर चले जाएंगे, नदियों का पानी बहना बंद हो जाएगा और पाकिस्तान एक नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये बात एक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नक्शे से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा सफाया कर देंगे कि कोई पता ही नहीं चलेगा। खान सर की प्लानिंग देखो तो एक बिजली घर उड़ा दो, वो तेल की जो एक इनकी सारी चीज़ें हैं वो उड़ा दो। अब देखो ना जितनी भी चीज़ें हैं, एक सबमरीन नहीं है, एयरक्राफ्ट नहीं है, चलो सबमरीन तो पाकिस्तान के पास है, लेकिन अभी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो अमेरिका है ना, उसने अफ़गानिस्तान में $1 ट्रिलियन लगाए थे, लेकिन क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, हार कर निकले ना। अफ़गानिस्तान के पास क्या था? तो किसी को ऐसे एक छोटा नहीं समझना चाहिए। आज इतने दिन हो गए अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा, बस वीडियो पर वीडियो आ रही हैं कि एक्सपर्ट और इनके भाई एनालिसिस जो कर रहे हैं यही है कि बस एक ख़त्मा हो जाएगा। अब रियलिटी तो ये है कि दोनों मुल्क आपस में बस अभी तक बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जिससे ये एक बता सके कि हाँ ये हमने एक मार्जिन मारा है या ये एक मार्जिन हमने मारा है और ये चीज़ हम आपको एक दिखा रहे हैं। बस एक डेली बेस पर एक फेक न्यूज़ें और प्रोपोगेंडा एक स्टार्ट हो रहा है। और इधर से जो भाई हमारी एक कबीना में बैठे हुए हैं ना, ये लोग चाहते ही ये चीज़ है कि हम एक दहशतगर्द करार दे दें, और इधर जो एक ग्रुप्स बैठे हैं उनको एक मोटी ताज़ी एक फंडिंग हो और इससे हमारा एक सिस्टम एक चलता रहे। तो वही चीज़ पर एक अब ख्वाजा आसफ आपको लगता है कि वो पागल है, उसने आकर टीवी पर ये बोल दिया कि ये तो अमेरिका और जो एक वेस्टर्न कंट्री है हमने इनके कहने पर एक दहशतगर्दी, क्या वो पागल है? अब वो जो एक आया है, क्या उसका नाम है, सागडार है, तो वो भी एक मतलब कि ये एक प्लानिंग के थ्रू सब कुछ हो रहा है। अब इंडिया थोड़ा सा इस पर एक ज़्यादा एक हैवी हो जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है कि इन्होंने ऐसी एक बात क्यों की, हमने इसका एक आंसर ज़रूर देना है। तो ये लोग आगे से भाई एक खुश होते हैं कि हाँ ये इसने मतलब कि हमारी बात पर इनको एक गुस्सा आया, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान खुद इस चीज़ को आगे लेकर जा रहा है कि कोई ना कुछ इंडिया ऐसा सेटअप या ऐसा तैयारी करे जिससे एक वार की सिचुएशन हो और मतलब कि वार का एक सिनेरियो बनो। आप देखो ना, अगर पाकिस्तान को इतने ही एक डर होता तो ये LOC पर अभी कितने घंटे हो गए, अभी तक भी फायरिंग स्टार्ट हो गई है और ये चाहते हैं कुछ ना कुछ एक बड़ा हो। कल भी एक इधर भाई इन्होंने फेक न्यूज़ चला दी थी कि एक राइफल त्यारे जो हैं हमने भगा दिए, इंडिया वालों ने बोला कि हमने भगा दिया, पता नहीं एक रियलिटी का है, हमने तो भाई नहीं देखा, हम तो एक न्यूज़ वगैरह से ही देख रहे हैं। बिल्कुल यार, एक इधर से वही बात है ना कि जो हमारे मंत्री हैं ना वो तो इसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। मतलब एक टाइम दे देते हैं कि ये इस टाइम के अंदर अंदर जो है ना भाई काम होने वाला है, वार होने वाली है। और इसाक डार इस चीज़ के ऊपर उनको वाकई एक आने चाहिए कि भाई वो कैसे बोल रहे हैं कि एक टेररिस्ट वो एक है और उनका नाम बोल रहे हैं कि हमने भाई एक हटवा दिया है।
हाँ तक कि एक पहले दिन ही उन्होंने जो है ना भाई अपने ऊपर ये चीज़ ले ली थी कि ये हमने किया है। और जब ये उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम इसके पीछे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आगे से इतना इतना ज़्यादा एक भाई प्रेशर आया, इतने ज़्यादा उन्होंने रिप्लाई किए एक इंडियन गवर्नमेंट ने, तो फिर उनको वापस यही बोलना पड़ा कि भाई ये हमने ये नहीं किया। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक ख़राब हो चुकी है, वार का एक माहौल है, एक सही है, एक तैयारी हो रही है। देखे कि एकदम से ये चीज़ें होंगी नहीं कि अब आज हो तो आज पीएम मोदी बोले कल एक शुरू हो जाए, या वो एक हर तरह से लड़ाई लड़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने भाई आना है, जंग करनी है, इधर उधर से एक हो ही नहीं सकती भाई, आगे भी एक हर चीज़ है। तो इसी तरह ना एक वो कोई स्टेप लेंगे ज़रूर, जैसे उन्होंने अपनी एक सेना को इजाज़त दी है। लेकिन देखो भाई ऐसे तो एक मुश्किल है, लग रहा है आगे अब देखते हैं। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई देखो ना कि ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि एकदम जंगें स्टार्ट हो जाएं। और भाई हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन यार जब इनके ये बयान सुनते हैं ना, हम आप देखो ये हमारा वो तारड़ है, वो रात को कहीं 12-1 बजे उठा है और उसने उठ के जो है ना वो जो पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल है या मतलब एक पीटीवी है जो पूरे पाकिस्तान का चैनल है गवर्नमेंट का, उसके ऊपर आके बैठ जाता है और कहता है कि भाई 24 से 36 घंटे के अंदर कोई भी इंडिया की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। तो मतलब ये है कि वो इस हद तक आगे से भाई आप ये समझ लें कि डरे हुए भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाई उधर से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक सामने आ रही हैं कि मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई उसका एक आप ये कह लेना कि कोई प्रैक्टिकल एक रिज़ल्ट नज़र नहीं आया। और हम तो नहीं चाहते कि भाई इस तरह का एक कोई प्रैक्टिकल कोई एक्टिविटी हो जो हाई लेवल के ऊपर हो, जिससे एक बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि हम एक हफ़्ता भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास उस सतह की ये चीज़ें या एक कैपेसिटी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये जज्बाती बातें नहीं है, ये हमारे खुद के एक जो आर्मी चीफ है ना, उसने कहा था कि हमारे टैंकों में तेल के लिए जो तेल डलता है वो भी हमारे पास नहीं है, तो हमने जंग क्या लड़नी है। ठीक है, एक जज्बात एक साइड के ऊपर होते हैं लेकिन रियलिटी एक तरफ होती है। बाकी अब जो लग रहा है ना, ये एक वैसे ही एक मामले को खींचा तानी एक की जा रही है, और जो मेजर स्टेप उन्होंने भाई उठाने थे वो उठा लिए हैं, जिसके रिज़ल्ट आगे जाके ज़रूर सामने आएंगे। लेकिन अभी के लिए जो है ना वो यही 4 दिन एक मीडिया एक दूसरे के साथ एक नोक झोंक करेगा, फिर चीज़ें जो है ना वो एक नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि वो भाई एक इंसिडेंट ऐसा सैड है कि जिसका एक अजाला कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन बेहतर यही कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों के पीछे कहीं ना कहीं जहाँ पे भी हैं उनको भी ढूंढना चाहिए। बहुत सारी जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है, आप देख लो कोई ना कोई नया क्लू जो है ना वो डेली बेस के ऊपर मिल रहा है। अब कल जो है ना वो जिस तरह एक वीडियो सामने आई 1-2 दिन पहले, एक नई, उसमें एक बंदा जो है ना वो थोड़ा बहुत बोल रहा था, वो एक सामने आई। उसके बाद अब जो है ना वो थोड़ा बहुत जिस तरह ड्रोन का एक जिक्र हो रहा है कि वो मतलब उस साइड के ऊपर फिरता रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना वो ऐसे ही एक कड़ियाँ जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप मिलेंगी, तो तब जाके एक ज़ाहिर बात है हमें तो यही लग रहा है कि एक मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चल रही है, लेकिन भाई इंटरनली एजेंसीज जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से काम कर रही है, और उम्मीद है कोई ना कोई इसका एक रिज़ल्ट भी निकलेगा, क्योंकि जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे या उनसे रेलिवेंट कोई चीज़ हाथ में नहीं लगेगी उस वक्त तक जो है ना वो चीज़ें एक क्लियर भी नहीं होंगी। और बाकी भाई एक जो मतलब ये एनालिसिस है वो जो मतलब सुनते हैं उस हिसाब से वो चीज़ें कर तो रहे होते हैं, मतलब जो है ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हर किसी की भाई अपनी ओपिनियन है, और देखो आगे क्या होता है। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।